अभी मैं कहता हूँ अच्छे टाइम में ही कंट्रोल कर लीजिए सब कुछ। मैं उसी पे आने वाला था अभी। बिल्कुल अच्छे टाइम में मेरे मालिक सबसे अच्छे क्या उपाय होते हैं? फीडिंग के। क्या 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 बताओ। फीडिंग के नॉर्मल उपाय होते हैं। मैं आपको आज बताऊं, आप रोज एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालना शुरू करो। मैं कहता हूं आपके बड़े से बड़ा दुश्मन खत्म हो जाएगा। आपको कभी मेरे मालिक किसी काम की दिक्कत नहीं आएगी। हरी मूंग की दाल बिल्कुल एक मुट्ठी बस। फीडिंग के उपाय से मेरे मालिक कोई घाटा नहीं है। ये चीज मेरे साथ अभी हुई है। अभी मैं 2 महीने से डॉग को फीड करा रहा हूँ। वाह हा हा हा। और मतलब आसपास के सारे डॉग्स को मैं ही फीड करा रहा हूँ। आपके सारे शत्रु गायब हो जाएंगे। आपके सामने जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो ठंडे हो जाएंगे, आप गर्म हो जाएंगे। कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा आपका। आप बकरियों को चने खिलाओ। अगर आपको बकरी मिल जाए ना, भीगे हुए चने रात के बकरियों को खिलाओ। पीछे ही है, ज्यादा दूर नहीं। काले चने, काले चने। मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार देखेंगे आप। अब राहु जो है ना कलयुग का राजा भी है, जिसके सिर पे बैठेगा उसको राजा बना देगा। तो राहु अच्छा होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में राहु का अच्छा होना। और राहु का अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी स्वीपर की सेवा करो, सफाई कर्मचारी की सेवा करो। आप कहीं पर भी अगर आप हवाई यात्रा से जा रहे हैं तो वहां पर जो टॉयलेट्स होते हैं 20 रुपए का नोट लेके जाओ और उनको टॉयलेट में उनको जाके दो, आपकी हवाई यात्रा बिल्कुल सही जाएगी। आप अगर बाय ट्रेन जा रहे हैं तो ट्रेन के वहां पर जो शौचालय होते हैं, सुलभ शौचालय जो होते हैं, वहां पर उनको 20 रुपए का नोट जरूर देकर आओ। लाल रंग का नोट दोगे क्योंकि लाल वाला अब चलता नहीं, तो ग्रीन वाला ही मिलेगा 20 का, तो वो देकर आओ। और उसके बाद अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो जहां पर भी आप यूज करते हो शौचालय, तो वहां पर उनको 20-20 रुपए के नोट देके आओ। आपका मजाल ही नहीं है कि आपकी यात्रा जो है वो खराब हो जाए। 20 रुपए का नोट देके आओ। 2 नंबर लाल पर वाला। आप लाल वाला होता है ना, वो मंगल वो का हो होता जाए है। तो बहुत बढ़िया। वो हो जाए तो बहुत बढ़िया। पुराने भी मिल जाते हैं आजकल, तो पुराने आपको मिल जाएंगे। अगर आपने लाल अभी मंगल आज का गड्डी नोट है, मंगाते हैं। लाल जो है ना वो मंगल का है। राहु जो है वो बिगड़ा हुआ हाथी है। हाथी जो है वो किससे मानता है? महावत से मानता है। तो ये जो है ना उसको अगर आप लाल वाला नोट दोगे तो उसको बहुत बढ़िया उपाय है ये। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने सिरहाने के नीचे 5 रुपए का सिक्का रखो। जिन जिन लोगों के राहु खराब है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, 5 रुपए का सिक्का रखो। सुबह उठाकर उसे किसी सफाई कर्मचारी को दे दो। अगर आप 5-5 सोचते हो कि 5-5 रुपए के सिक्के रोज रोज कैसे देंगे, तो इकट्ठे कर लो, एक साथ दे दो। आप देखोगे थोड़े ही दिनों में जितने कामों में अड़चने आ रही थी वो सारी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। काम बनते चले जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना हमारे काम ही नहीं बनते, काम ही नहीं बनते, तो ये राहु की पॉजिटिविटी को रखना अपने साथ में बड़ा जरूरी है। ये है। और वैसे भी हम लोग दिल्ली में रहते हैं, आपके वहां पर जो सुबह सुबह गाड़ी आती है कूड़ा लेने वाली, बस वो सफाई कर्मचारी, सरकार से अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है और वो सफाई कर्मचारी जो सरकार के ही होते हैं, उनको आप 20-20 रुपए के नोट दो, आप देखोगे आपके सारे काम बनते रहेंगे। ये राहु का कमाल है। और राहु 1 मिनट में मानता है और 1 मिनट में बिगड़ जाता है। 1 मिनट में उड़ जाता है। हाँ। और राहु खराब होगा ना तो ऊंट पे बैठे हुए कुत्ते को, ऊंट पे बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाएगा। राहु खराब हो गया तो ये चीज देखो। अब देखिए साक्षी जी ने जैसे बताया कि राहु देव को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, कुत्तों की सेवा केतु, पक्षियों की सेवा बुध। आप चीलों को खिलाओ, कौओं को खिलाओ। कौआ क्या है? कौआ है हमारा शनि देव। अच्छा। कौओं को आप पनीर खिलाइए। ओए होए होए, पनीर क्या है? शुक्र, शनि शुक्र का योग बनेगा, पैसा ही पैसा। मैंने इतने लोगों को जिनके पास पत्रियां नहीं है उनको कहा कौए को जाके दही खिलाओ, पनीर खिलाओ, मजा ही आ जाता है। आनंद आनंद परमानंद। और कुत्तों को भी पनीर खिलाने से बड़ा अच्छा होता है। किसको? डॉग्स को पनीर खिलाने से बहुत बढ़िया हो जाता है उससे भी। और चीले क्या हैं? अगर चीले जैसे आपका यहाँ पे बड़ा बाग हो, कोई पार्क बहुत बड़ा हो, वहाँ चीले भी होंगी। चीलों को आप पीली वाली घाटियां खिलाओ, पतली पतली जो होती है, लंबी लंबी ना सेवियां, मोटी वाली। ओए होए होए होए, मैं कह रहा हूँ बृहस्पति इतना सुंदर हो जाएगा आपका। बृहस्पति ज्ञान है, विस्तार है, बरकत है, बहुत सुंदर हो जाएगा। चील को खिलाने से क्या होता है? चील जो होती है ना, क्या कहते हैं कि आपने देखा है कि चील के ऊपर कौवा बैठ जाता है, तो चील क्या करती है, थोड़ा सा और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है और कौवे को हटाती नहीं है वो, और ऊपर जाती है और ऊपर जाती है। कौवे का जो है ना सांस रुकना शुरू हो जाता है, तो वो अपने आप ही नीचे उतर जाता है। तो चील को खिलाने से क्या होगा कि आप अपने ब्रांड बनेगा, आपका ब्रांड बनेगा, आप ऊंचाइयों को छूओगे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो जो है ना
कुछ मीट के पीसेस भी चीलों को डाल सकते हैं, फीड करा सकते देखिए कई फीड करा सकते हैं। ये- देखो जो वेजिटेरियन है वो पीले रंग की गांठियां खिलाएं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अगर डाल भी देंगे तो उससे भी उनको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और फॉरेन कंट्री में तो पीले रंग की गांठियां मिलेगी नहीं, तो फॉरेन कंट्री वाले वो कर सकते हैं, ओके। हाँ मीट के पीसेस भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये साक्षी जी कौओं को कौओं जो को और चीलों को जो है चीथड़े ना, का उपाय होता है इतना चीथड़ों का उपाय जबरदस्त करवाते हैं हम। चिथड़े को पाए जैसे कौओं को, चीलों को या जो पक्षी खाते हैं ये, बाज हो हम गए, इन्हें बाज, चीथड़े खिलाते हैं। चीथड़े शनि का रूप होते हैं, हाँ जो नॉनवेज का बचा जो हुआ बचा हुआ ओके, पार्ट ओके, जो ओके, होता है, ओके, ओके। तो वो आप किसी को भी खिलाएंगे तो आपका व्यापार, आपका बीमारी, आपका कर्जा, आपका कोर्ट केस, आपकी शादी में लड़ाई झगड़ा, कुछ भी अड़चन आ रही हो तो आप खिला सकते हो। ये सारी दूर हो ये जाएगी। एक थोड़ा सा तांत्रिक उपाय में चला जाता है, कोई नहीं क्योंकि सर, ये इसमें भी- मांस का उपयोग हो जाता है ना, हाँ समझ गया मैं। तो थोड़ा सा ये उस अब तरफ जो जानवर जो फीड खाता है उसको वो फीड करा सकते हैं, कोई करा दिक्कत नहीं है सकते हैं मेरे मालिक, बिल्कुल। क्यों हम अपने घर के डॉग्स को नॉनवेज नहीं नॉनवेज खिलाते? तो खिलाते हैं ना, पेडिग्री में भी तो नॉनवेज होता है। बिल्कुल, मैं तो अपने डॉग को नॉनवेज ही खिलाता हूँ। ये तो ऐसा उपाय है, रामबाण उपाय है। हम देखिए पॉडकास्ट पे इसलिए नहीं बोलते हैं कहीं बुरा मान जाए, फिर हमें बुरी बुरी बातें भी लिखी जाती हैं। हम तो मात्र एक, अब शेर दूध तो पिएगा नहीं, या शेर घास तो खाएगा नहीं, या सब्जी रोटी तो खाएगा नहीं, वो तो मांस ही खाएगा। ये सही कह रहे हो सर आप। अब कौवा और चीले, बाज, ये जितने भी गिद्ध होते हैं ये मांस खाते हैं। तो अगर आप इन्हें चीथड़े डालोगे तो मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं, कामकाज में रुकावट, तंत्र मंत्र जादू टोना, नजर, बीमारी कोई बड़ी से बड़ी, या समझ ही नहीं आ रहा, बस बीमार होए जा रहे हैं, इसमें शादी में विघन आ रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, कोई भी विपदा हो, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। जबरदस्त, बहुत प्यारा उपाय है। अब सर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपके पास ऐसे केस आते हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, प्रेत बाधा, भूतों से रिलेटेड हो? देखिए क्या कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चौथा घर जो होता है ना, आपका सुख भाव होता है, ठीक है। अब किसी को सुख क्यों नहीं मिल रहा, वो उसके 4th हाउस में पता चलेगा। 6th हाउस जो है ना हमारे किए कराए का है, किया कराया, तंत्र मंत्र जो है। और 8वां घर जो है ना ये हमारा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का है। और 6ठा घर हमारा रोग का, ऋण का और शत्रु का भी है, ठीक है। अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए, या 6th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में बैठ जाए, या 8th हाउस जो कि शमशान का घर है उसका स्वामी आपका 4th हाउस में आके बैठ जाए, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र हो जाएगा, ओके। ठीक है। वो तंत्र मंत्र आपके ऊपर होगा ही होगा। 6ठे घर का और 8वें घर का स्वामी भी अगर आपका 4th हाउस में बैठ जाएगा, 6ठे घर का अगर आपके 4th हाउस में बैठ गया जो अगर स्वामी है, तो ऐसे लोगों के ऊपर सारी जिंदगी कर्जे चढ़े रहेंगे, कुछ भी कर ले वो कर्जे अपने उतार नहीं पाएंगे इस जन्म में। तो वो कर्जे अपने वो लेकर आते हैं, जिंदगी में किस्मत पर लिखवा के आते हैं। तो ये है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर तंत्र मंत्र बाई चांस हो जाता है तो ऐसे लोगों को क्या करना है, क्या कहते हैं कि एक नीम की डंडी होती है, कड़ी पत्ते की डंडी ले लो या नीम के पेड़ की डंडी ले लो, उसके ऊपर से 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज उतारो और उसको जाकर बाहर जाके जला दो, घर के बाहर, नीम की डंडी को? हाँ। ये मंगलवार करते रहो। और अगर आपको लगता है कि हाँ भी हमारे घर पर कुछ तंत्र मंत्र हो गया है, तो आप ना एक ढक्कन जो है सफेद विनेगर का आता है, विनेगर, व्हाइट वाला विनेगर, यानी जिसको सिरका बोलते हैं, उसको अपने घर में आप पोछे लगवाने शुरू कर दो, उससे भी तंत्र मंत्र जो है आपका निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर आपके घर में तंत्र मंत्र अगर आपको लगता है, तो थोड़ी थोड़ी पीली पीली सरसों हर कोने कोने में आप डाल दो और उसको 2-3 घंटे के बाद उसकी सफाई कर लो, तो उससे भी तंत्र मंत्र जो है वो निकल जाता है, दूर हो जाता है। और अगर आपने देखना है कि भाई तंत्र मंत्र है कि नहीं आपके घर में, तो आप क्या कीजिए, 7 लौंग लीजिए, उसे पूरे घर में घुमाइए, हर कमरे में जाके घुमाइए अच्छी तरह से, हाथ में पकड़ के। और वो पानी लीजिए, एक कटोरी में ले लीजिए, उसमें 7 लौंग डाल दीजिए, ठीक है। उसको डाल के रखिए रात से सुबह तक, या थोड़ी देर 1-2 घंटे, या जैसे भी आधा 1 घंटा। और जितनी वो लौंग सीधी रहेंगी उतनी ही कम आपकी नेगेटिव एनर्जी है लेटी हुई, और अगर खड़ी हो जाएगी तो आप समझ जाइए कि नेगेटिविटी आपके घर में बहुत ज़्यादा है। ओके, ये बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया। अगर लौंग खड़ी हो गई तो समझ लीजिए कि दिक्कत है आपके घर में, और लेटी रही तो समझ लीजिए परेशानी ये है। तो जैसे साक्षी जी ने बताया कि विनेगर डाल के पोछा लगाइए, रात को पीली सरसों छिड़क दीजिए, सुबह फिर झाड़ू में उसको निकाल दीजिए।
सिंपल सस्ता, अगर आप सस्ता चाहते उपाय। हैं सस्ता।